दोस्तों साथियों, आज हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअरों को एक अलग चैप्टर लेकर के आए हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं न कहीं ये धुरंधर लोग या पेशेवर लोग या संचालक लोग काम तो ये दिखाते हैं कि हम बहुत ही परोपकार का काम कर रहे हैं, न्याय संगत का काम कर रहे हैं और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कैमरे के सामने जो बैठी हुई हैं मोनिका, क्या पूरा नाम क्या है? मानसी, मैं भूल जाता हूँ, मानसी। और ये मानसी की मम्मी है। और ये घटना जो है, मैं यहाँ किसी काम बस आया था, तो ये बातचीत का सिलसिला हुआ, तो हमने कहा कि अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि नए लड़के लड़कियाँ जो है आज मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे और कौन कौन से लोग जो है ऊंचाई से कैसे गिरा दिए जाएंगे। इसी सिलसिले में आज का ये वीडियो है। आप सभी दो लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल। मैं हूँ शिव भारती पासी और हम यहाँ उन्नाव से चल करके इलाहाबाद आए हुए थे और कुछ हमें रिकॉर्ड करना है और हमें कल भी जो है इलाहाबाद की कुछ खास स्थानों को रिकॉर्ड करके ले जाना है। मैं इसलिए आया हूँ और कुछ बातों के सिलसिले में कुछ मॉडलिंग के, ये जो मानसी लड़की है, ये आज 6-7 साल 8 साल पहले एक इवेंट में शामिल हुई थी, एक प्रोडक्शन के सिलसिले में कि यूपी से जो है लड़के लड़कियों का जो है मिस्टर एंड मिसेज वाला मिस्टर एंड मिस यूपी का सिलेक्शन था। तो इस लड़की ने भी प्रतिभाग किया था और जिला लेवल से उत्तर प्रदेश लेवल तक पहुंची थी। यहाँ तक अनाउंस भी हुआ था कि पेपरों में तस्वीर भी छपी थी। लास्ट में जब सर्टिफिकेट देने की नौबत आई और प्राइज 50,000 का था, 50,000 का प्राइज भी और सर्टिफिकेट इसको नहीं दिया गया और दूसरे नामों की वो घोषणा कर दी गई। जो आपके सामने ये लड़की मानसी बैठी हुई है, तब से डिप्रेशन में चली गई। बड़ी मुश्किल में हमने बात की और इनकी माँ ने भी लड़की को जो है थोड़ा सा साहस दिया कि बेटा जो हुआ सो हुआ, कम से कम जो आपके साथ हुआ है वो कैमरे के सामने कहने। तो मानसी जी, हम आपको जानना चाहते हैं कि आप इस मॉडलिंग के क्षेत्र में कब से आपके विचार पैदा हुआ? आप कितने साल की थी जब आप मॉडलिंग में जाना चाहती थी? एक्चुअली मेरा बचपन से ही शौक था, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान था, मॉडलिंग करना, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों में। तो एक बार पेपर में, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि इलाहाबाद में मिस्टर और मिस यूपी के ऑडिशंस होने वाले हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो हर एक सिटी में, यूपी के हर एक सिटी में ऑडिशन हो रहे थे। इलाहाबाद में भी ऑडिशन हुआ, यहाँ से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया। वहाँ से मैं सिलेक्ट हो गई, मतलब मेरे साथ और भी काफ़ी बच्चे थे। फिर उसमें काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए। उसके बाद हमसे वहाँ की कॉस्ट्यूम फीस और ग्रूमिंग क्लासेस की फीस, जितने भी बच्चे थे उनसे 10,000 मांगी गई कि 10,000 रुपीज। मतलब हर बच्चे से मांगे 10,000? हाँ, जितने वो यूपी लेवल पे पहुंचे थे। नहीं, जितने बच्चे हर एक सिटी से सिलेक्ट हो गए थे। अच्छा, तो यूपी स्टेट लेवल पर जाने के लिए उनसे मांगी गई कि आपकी ग्रूमिंग, आपकी ड्रेसेस सब हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपका मेकअप जो भी होगा उसके लिए आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो सारे बच्चे नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने किया 10,000 पे, उनको आगे लेके गए, उनकी ग्रूमिंग क्लासेस चली, स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना, रिहर्सल हुई। और जिस दिन यही इलाहाबाद में ही हमारा वो शो ऑर्गेनाइज हुआ था, पूरे सिटी, जितने भी सिटीज है यूपी में, सारे बच्चे यहीं पे आए। अच्छा, यूपी का जो मतलब जो यहाँ पर फाइनल हमारा जो इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद हमारी एक दिन पहले से रिहर्सल स्टार्ट हो गई कि कैसे क्या, कौन जाएगा पहले, कैसे लाइन में जाना है। 3 राउंड्स होंगे, इंट्रोडक्शन राउंड होगा, आपका टैलेंट राउंड होगा। थोड़ा सा अब माइक्रोफोन इनको लगा लीजिए। दोस्तों साथियों, ये थोड़ा सा जो है गतिरोध आया, माइक्रोफोन थोड़ा दूसरी तरफ लगा था, क्योंकि आवाज़ अगर आपको नहीं मिल पाएगी तो आप बात भी नहीं समझ पाएंगे। तो हाँ, अब आप आगे बताएं। तो आप स्टार्ट से हमें बताएं, क्योंकि आपका जो है, हमारे जो है व्यूअर विदेश में भी हैं, विदेश में भी देखेंगे, इंडिया के कोने कोने से हमारे व्यूअर हैं, वो भी देखेंगे। तो सुबह से हम अचानक आपसे जो है कुछ ये साक्षात्कार इंटरव्यू ले रहे हैं। हम जानते हैं कि इस इंटरव्यू से आपका भला होने वाला नहीं है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो अंधेरे में खो गई हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उससे निकलें। कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा। दर्शकों आप बताइए मैं बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जब जागो तभी सवेरा है। अगर बाय द वे आप सुबह से रात दिन में 12 बजे तक जागते रहोगे, मतलब सोते रहोगे, तो जब जागोगे 12 बजे तभी तो सवेरा होगा, भले वो दोपहर हो, लेकिन आप लिए सवेरा 12 बजे 1 बजे होगा। तो ऐसे ही हम मानसी जी से अनुरोध कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो बीत गया है काला अतीत पन्ना, उसको भूलिएगा, क्योंकि जब से इनके साथ जो है वहाँ पर बहुत ही गलत व्यवहार किया गया कि इनको घोषित करके, और ये विनर भी रही, पेपर में तस्वीर आई, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में इनको नाम को कट कर दिया गया, पुरस्कार भी दूसरे को दिया गया और सर्टिफिकेट भी दूसरे को दिया गया। तब से ये जो है ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल में जो है कैमरे के सामने आई हैं। तो हम अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से जो है इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मोनिका जी के विषय में थोड़ा 2 शब्द जरूर कमेंट करके बताएं कि हौसलों को अगर तोड़ोगी तो आप टूटोगी, हौसलों को बुलंद करोगी तो आप आसमान में जाओगी। तो इसी के साथ हम चर्चा में हम मोनिका से फिर बात करेंगे। तो आप फिर एक बार जहाँ से आपकी बात रुकी हुई तो वहाँ से आगे से स्टार्ट करें। तो जितने भी सिटीज़ के बच्चे थे यूपी में जी, वो सारे बच्चे इलाहाबाद ही आए जी, सबका रहने का खाने का सब उसी में ही अरेंज हुआ, उसी पैसे में जो 10,000 रुपए जिन जिन बच्चों ने दिए थे। अच्छा, आपने भी 10,000 रुपये जमा किए। अच्छा, इसके बाद आप बताएं, आप तो इलाहाबाद में थी, हाँ। तो आप उसी इवेंट वाले जो प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ भवन रखा गया था, वो आप भी वहीं पहुँच ली गई? नहीं, मैं तो घर पे ही रुकी थी। अच्छा, तो वहाँ जो ट्रेनिंग देते थे, उस ट्रेनिंग पीरियड में आप दिन में देते होंगे? पूरा दिन हमारी प्रैक्टिस चलती थी सुबह से शाम तक, वहीं पे रहते थे। बाद में जो और सिटीज से बच्चे आए थे उनके लिए स्टे की व्यवस्था की गई थी, तो वो वहाँ रुकते थे, मैं घर आ जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था। अच्छा, कम से कम कितने बच्चे थे वहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा कितने कुल टोटल? 30 बच्चे होंगे, 30-40 बच्चे होंगे। अच्छा, 30 बच्चे जो है हर जिले से चुन करके आए थे? सारे बच्चे, मतलब क्रीम बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए थे। तो उसके बाद हमारा शो के एक दिन पहले हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। उसके बाद जब फाइनल शो हुआ तो हमारी ड्रेसेस हमें उसी दिन दी गई, फिट जिस दिन शो स्टार्ट होना था। और इसमें एक चीज़ ये हुई कि जो हमारे वहाँ के इवेंट के मैनेजर्स थे, उसमें से एक बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड थे, तो उनकी आपस में ही कुछ किसी बात पे जो भी उनका विवाद हुआ पैदा हो गया, तो उनको शो से हटा दिया गया था। अच्छा, तो उन्होंने ये चीज़ की जानकारी मुझे पहले ही दे दी थी कि पूरा शो जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा, ये लड़की है, ये लड़की जीतेगी, क्योंकि ये लड़की उन्हीं में से किसी के खास की है, इसी को शो जिताया जाएगा। तो मैंने ये चीज़ जाके वहाँ और लोगों से भी बताई थी कि अच्छा, वो बात आपसे बताया आपने? कई लोगों से बता हाँ, जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स थे, मैंने ये चीज़ उनसे बताई और सबसे शेयर कर लिया आपने? हाँ, मैंने सबसे शेयर किया। मैंने कहा ये लड़की जीतेगी, यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, मुझे पता चला है, अगर ये लड़की जीती मतलब शो फिक्स है। तो हमारा ऑडिशन राउंड स्टार्ट हुआ, मतलब हमारा फाइनल जो हमारा फर्स्ट राउंड था वो स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, एक टैलेंट राउंड था लास्ट वाला, फाइनल। हाँ, तो वो राउंड कैंसिल करा दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था। उसके बाद मतलब जजेस भी बहुत, जैसे एक आप किसी को जज करने आए हो तो आप वो शो को देखोगे, एक स्टूडेंट्स को देखोगे कि क्या कौन कैसे कर रहा है, लेकिन उनका भी इतना रुझान नहीं था, वो अपने में बात कर रहे थे, ये सब हो रहा था। मतलब लड़कियां जो है मतलब अपना आप वॉक करके जा रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनका मन कर रहा है तो वो शो देख रहे हैं, नहीं तो वो आपस में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब इस यहाँ पर आप ये कहना चाहती हैं कि उनको जो है किसी लड़की को किसी लड़के को जज नहीं करना था, वो तो पहले से फिक्स था। हाँ, पहले से फिक्स था। तो दोस्तों साथियों जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप मॉडलिंग के क्षेत्र में जानते हैं, क्या लड़की हो या लड़का हो, आप ये दिल पर आप पत्थर रख करके सोचें कि यहाँ पर हो चाहे कहीं पर भी हो, ये समझ लीजिए भाई भतीजावाद चलता है, मुंह देख करके बात होती है, सोर्स चलता है, सिफारिश चलती है। हम ये बात अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लड़के लड़कियां इस क्षेत्र में आना चाहते हैं
तो बहुत ही हिम्मत करके रखें, क्योंकि अचानक आपको शिखर पर चढ़ाया जाएगा और शिखर पर से आपको उल्टा ढकेल दिया जाएगा। ऐसे ही मानसी के साथ हुआ। तो अब आगे आप बताएं। फिर फाइनल हमारा जब पूरे राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी अब जजमेंट की बारी होती है। तो पहले थर्ड रनर अप से शुरू किया जाता है। पहले विनर नहीं डिसाइड करते हैं, तो थर्ड रनर अप बुलाते हैं, फिर सेकंड बुलाते हैं, फिर फर्स्ट बुलाते हैं। जब फाइनल रनर अप की बारी होती है तो पूरा ये होता है कि नाम मेरा लिया जाता है। फिर उसके बाद लेकिन लास्ट में वो ट्रॉफी बारे बोलते हैं, अरे वो बाय मिस्टेक आपका नाम चला गया था, वो नाम किसी और का था, क्योंकि हम जो लड़की जीती थी उसका और मेरा टाइटल सेम था। मैं भी वर्मा लगाती हूँ, वो भी वर्मा लगाती है। तो एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि अरे वो कन्फ्यूज़न हो गई थी, वो मानसी की जगह उस लड़की का नाम लिख गया था। न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे फ़ोटो मेरी आती है, लेकिन प्राइस उसको दिया जाता है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जो हमारा कैश प्राइस था 50,000 रुपीज़, एक कहने के लिए कि हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, इतना बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन वो पैसा किसी और को ना जाके हमारे पास ही, हमारे किसी कैंडिडेट के पास रहे। मेन मुझे लगता है कि चीज़ें यही थी। फोटो इसका रहता है और नाम दूसरे का रहता है। तो दोस्तों साथियों, ये देखिए मॉडलिंग के करने की इच्छुक लड़की और मॉडलिंग के लिए पूरी तरह से सिलेक्ट लड़की, किस तरह से लोगों ने इवेंट करके पैसा भी लिया, लोगों से चंदा भी वसूला। अगर इवेंट में उन्होंने जो है 1 लाख रुपए खर्च किया तो उन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया और बंदर बांट करके सब उसी में बंदर बांट कर लिया और अपने आदमी को ट्रॉफी भी दे दी। तो आप लोग जो है मॉडलिंग क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके जाइए। कभी मैं बॉम्बे में रहा करता था, उस पीरियड में जो है हमारा इनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहाँ पर कुछ मॉडलिंग के लड़के लड़कियाँ जो है मुलाकात होती रहती थी। तो मुलाकात का मतलब ये था कि हमारा क्षेत्र अलग था, हम देखा करते थे लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं, मैं उनसे ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं करता था, हमारा क्षेत्र अलग था। अगर ये बाय द वे जो है मालूम होता कि इस तरह, तो उस पीरियड में, लेकिन हमें बहुत लंबा अरसा हो चुका है आए हुए बॉम्बे से, तो हम आपको आगाह करते हैं कि काम कोई बुरा नहीं। मॉडलिंग तो आप तो जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रास्ता भी है और मॉडलिंग से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है। और आप लोगों के माध्यम से हम मानसी वर्मा जी से ये कहना चाहेंगे कि जो बीत गया है, आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हों और हो सकता है कि आपके सामने कोई, ये जरूरी नहीं कि आपका सामने का फ्यूचर का दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं जो है कुछ भला हो जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ज़मीन से आसमान तक जा रहे हैं, फलक के सितारे तोड़ करके ज़मीन पर ला रहे हैं। तो आप हिम्मत न हारें। हम अपने व्यूअर की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप जिस उदासी की ज़िंदगी में जी रही हैं, आप उससे निकल करके आएँ, अंधेरे को हटा करके रोशनी की तरफ आएँ और आगे देखें। हो सकता है कि आपका ये समय उज्जवल भविष्य आपका वेट कर रहा हो। इसी के साथ ही जो है हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप सबकी तरफ से प्यार भरा संदेश भी देना चाहते हैं कि आगे बढ़ें, हौसलों को जो है तोड़े नहीं, हौसलों को बराबर बुलंदी की तरफ ले जाएं। धन्यवाद।